सभी भाई बहनों को नमस्कार। मैं अशोक जरोठिया। अफगानिस्तान से पिटने के बाद पाकिस्तान के जो नकली फील्ड मार्शल है ना, आसिम मुनीर, वो फिर भारत को धमकी दे रहे हैं परमाणु युद्ध की। पहले भी इस तरह ही धमकी देते थे। सभी भाइयों से प्रार्थना है इस वीडियो को अंत तक देखना, और भाई कृपा करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। बहुत अच्छी अच्छी बातें बताऊंगा भाइयों। यानी अफगानिस्तान की सेना ने, तालिबानियों ने पाकिस्तान की सेना की पतलून निकाल के चौराहे पे टेक दी। उनके टैंक खोस लिए, 25-26 चौकियों पर कब्जा किया, और पाकिस्तानी सेना को अब ऐसे भगा भगा कर मारा, ऐसी मार मारी कि दुनिया में ऐसी बेइज्जती कर दी और रैली निकाल दी एक तरह से। उसके बाद अपने हथियारों का प्रदर्शन भी कर दिया अफगानिस्तानियों ने, आ जाओ भाई। और पाकिस्तान की सेना की जो बेइज्जती हुई ना दुनिया में, अब तक किसी भी सेना की इस तरह की बेइज्जती नहीं होगी। इतनी बड़ी सेना की पतलून निकाल कर चौराहे पे टांगना और उनके टैंक छीन ले जाना। जबकि पाकिस्तान की सेना में और अफगानिस्तान की फौज में बहुत बड़ा अंतर है संख्या के और तकनीक के आधार पर। लेकिन अफगानियों ने क्या करा, तालिबान ने एकदम से ऐसा गुरीला युद्ध छेड़ा, 20-25 चौकी छीन ली उनकी और ऐसी मार मारी दुनिया को दिखा दिया। नंगे कर करके पाकिस्तानी सेना के जो जवान थे, अधिकारी थे, वो दुनिया को दिखा दिया, घुटनों के बल फैला दिए। लेकिन हमारे तरफ इशारा कर रहे हैं, अब ये काम भारत करा रहा है। और आसिफ, ख्वाजा आसिफ है ना उनका मंत्री, वो तो जिस प्लेटफॉर्म पर जाता है एक ही बात का रोना रोता है, अभी जो अफगानिस्तान हो भारत का प्रॉक्सी है। जब अफगानिस्तान की सेना ने पाकिस्तानी सेना पर मार मारनी शुरू की और उनकी बेइज्जती करी और पाकिस्तानी सेना को डर लग गया अब अफगानिस्तान बहुत बुरा हाल करेगा, तो वो युद्ध रुकवाने के लिए रोता हुआ, गिड़गिड़ाता हुआ गा कतर के पास, सऊदी अरब के पास, टर्की के पास हाथ जोड़ता फिर अभी हमारे को बचाओ। और इतना डर गया, इन जो देश हैं सऊदी अरब और कतर ने बीच में आ गया, समझौता कराना पड़ा। लेकिन पाकिस्तान तो एक तरह से आतंकित देश है। उन्होंने फिर जो रात को सो रहे थे बेचारे अफगानिस्तान वाले, उनके ऊपर सोते हुए हमला किया। नागरिकों की कईयों की मौत हुई उस हमले में, बम गिराए जहाजों से, जिसमें कई क्रिकेट के प्लेयर मर गए और कई जो आम नागरिक थे उनकी मौत हुई। जबकि उसमें सेना की जो है ना, उसकी कैजुअलिटी बहुत कम हुई है, क्योंकि पाकिस्तान सेना से टकरा नहीं सकता, वो हमेशा वार करता पीछे से डर के इस तरह का। लेकिन भारत को घसीट रहा है बीच में, और आसिम मुनीर धमकी दे रहा न्यूक्लियर पावर की। सिंदूर से पहले भी दिया करते, लेकिन सिंदूर के जो ऑपरेशन किया भारत ने, उनके न्यूक्लियर जो पावर हो गया 10 किलो बम दे रहे रह गए। और फिर भी अमेरिका के भाग के पास गा दिया, हमारे को बचाओ हमारे को बचाओ। अब जैसे अफगानियों ने पीटना शुरू किया, फिर भाग कर चलेगा कतर के पास और सऊदी अरब के पास। और जो खेल करना चाह रहा है पाकिस्तान, वही खेल करना चाह रहा है अभी अफगानिस्तान को अपनी तरफ करो, क्योंकि अफगानिस्तान के और भारत के संबंध बहुत अच्छे हो चुके हैं। और जिस दिन अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर मुत्की भारत में आए थे और हमारे विदेश मंत्री जयशंकर के साथ मीटिंग करी थी, उसके बाद देवबंद गए और उन्होंने दुनिया को मैसेज दिया अभी भारत के और हमारे बहुत पुराने संबंध हैं और हम एक तरह से भाई भाई हैं, हमारी संस्कृति मिलती जुलती है। और पाकिस्तान से उन्होंने किनारा करना शुरू कर दिया। उसके बाद पाकिस्तान की सेना में सरकार में खलबली मच गई। क्यों? उनको ये पता है अगर अफगानिस्तान भारत की तरफ हो गया तो आपको पीटने में 1 मिनट ही लगाएंगे। पाकिस्तान की सरकार और सेना ये चाहती थी कि अफगानिस्तान हमारी कठपुतली बने, हम जैसा चाहे अफगानिस्तान का इस्तेमाल करें, अफगानिस्तान को नचाएं। लेकिन अफगानिस्तान और तालिबान सरकार ने हालात को देखते हुए भारत के साथ अपने अच्छे संबंध किए और अब कई समझौते पर हस्ताक्षर हुए। भारत कई जो प्रोजेक्ट है वो अफगानिस्तान में पहले से चालू भी कर रहा है और नए प्रोजेक्ट भी चालू करेगा। और जो बगराम एयरबेस है, रणनीति के हिसाब से दुनिया का सबसे अहम बेस है। और बगराम एयरबेस की जो रनवे है ना, वो दुनिया का सबसे बड़ा रनवे है। उस पर दुनिया के सबसे बड़े जहाज उस पर आराम से लैंड कर सकते हैं और फ्लाई कर सकते हैं। अमेरिका के जो राष्ट्रपति ट्रंप है, वो भी दोष दे रहे थे अभी बगराम बेस हमारे को दो। यानी 2021 में तो अमेरिका डरती छोड़कर रात ने भागी उसको, अब ट्रंप आ गया तो दोबारा उसको मांगना चाह रहा है।
और पाकिस्तान अमेरिका की मदद कर रहा था इस मामले में। तो अफगानी जो सरकार थी उन्होंने सोचा भी हमारे हित में भारत है और भारत के साथ हमारे संबंध अच्छे हो गए तो दुनिया में हम टिक सकते हैं, लेकिन नहीं तो फिर हमारा वही हाल हो जाए जो पहले था। क्योंकि पाकिस्तान हमेशा ही दोहरी नीति चलता और अपने फायदे की देखता है। जब भारत के और अफगानिस्तान के संबंध अच्छे होने लगे तो पाक के मिर्ची लगनी स्वाभाविक थी और वो अपनी मिर्ची जो लग रही है ना उसको दुनिया को बताता घूम रहा है। लेकिन जो हमला किया था पाकिस्तान की सेना ने पीछे से, उस पर विदेश मंत्री ने कहा था भाई दुनिया से सीख लो और हमारे इतिहास के बारे में जान लो। अमेरिका को भी हमने बजा, ब्रिटेन को हमने बजा, नाटो की सेना को हमने बजाया और रशिया को हमने बजाया, तो पाकिस्तान तो हमारे साथ टिक ही नहीं सकता। और हालात ऐसे हो जाएंगे भी पाकिस्तान का भूगोल और इतिहास बदल देंगे। और उसके बाद पाकिस्तान डर गया। लेकिन पाकिस्तान क्या कहता है, वो कह रहा है भी अफगानिस्तान है ना टीटीपी को पाल रहा है, पुश्तनों को पाल रहा है, पश्तूनों को पाल रहा है, इस तरह बातें करता है। लेकिन जो बीज है ना, जो सांप जो पाले वो पाकिस्तान की खुद की सोच और पाकिस्तान ने पाल रखे हैं। अब उनके जो पाले हुए सांप है उनको डसना शुरू हो गए पाकिस्तानियों को और पाकिस्तान को फिर मिर्ची लगनी शुरू होगी। यानी कि दुनिया की राजनीति में स्थिति अब ऐसी होगी कि पाकिस्तान का जो है ना इतिहास और भूगोल बदलने वाला आने वाले समय में। अफगानी जो कह रहे हैं वो कह रहे हैं जो पश्तून एरिया पाकिस्तान के अंदर है वो हमारा हिस्सा, उसको हम लेंगे। बलूच अलग कर मांग कर रहे हैं और जो सिंध प्रांत है वो अलग मांग कर रहा है और खैबर पख्तूनवा वाले जो लोग हैं वो अलग मांग कर रहे हैं। यानी कि एक तरह से जो छोटा पंजाब है ना खाली वो बचेगा पाकिस्तान के नाम पे। लेकिन क्या है, अब जो पाकिस्तान की सेना ने अतिक्रमणी क्या शुरू कर दिया, जो शरणार्थी थे अफगानिस्तान के उनको वापस भेजना शुरू कर दिया, उन पर अत्याचार करने शुरू कर दिए। यानी जब किसी आदमी का अंत होता है ना वो इस तरह की कार्रवाई करता है। और अफगानिस्तान ने अब ये कह रखा है, अब जो दुनिया में खेल हो रहा है ना वो बगराम एयरपोर्ट को लेकर हो रहा है और बगराम एयरपोर्ट पे भारत की पहुंच होगी है। भारत की तकनीकी, भारत के रडार, भारत की मिसाइलें, भारत का जो डिफेंस सिस्टम वो एक्टिव हो गया है। अभी तक तो सरकारों ने पुष्टि नहीं की है, लेकिन ये एक तरह से सोशल मीडिया सूत्रों की खबर है। अब भारत ने एक तरह से बगराम एयरपोर्ट पे अपने हथियार तैनात कर दिए हैं और ये समझौता हो गया तालिबान सरकार के साथ में। भारत विशेषज्ञ भी देगा, उनको ट्रेनिंग भी देगा, हथियार चलाने भी सिखाएगा और यानी निर्यात भी करेगा हथियार। और जो अफगान का है ना उसको दुनिया में खड़ा करना है, सेना को मजबूत करना है। क्योंकि अब जो सैनिक शक्ति कम है अफगानिस्तान के पास और बगराम एयरपोर्ट बहुत बड़ी रणनीतिक भूमिका में है, तो उसको दोबारा अमेरिका को नहीं जाना चाहिए। इसलिए अफगान और जो भारत सरकार ने बहुत अहम फैसला किया। जैसे ही दुनिया को पता लग गया भी बगराम एयरपोर्ट पे हिंदुस्तान के हथियार तैनात होने लगे हैं, हिंदुस्तान के विशेषज्ञ ने मदद करनी शुरू कर दिया है, तो ट्रंप भी बेचैन हो गया, मुनीर भी बेचैन हो गया। और बेचैनी का मेन कारण यह है ट्रंप पाकिस्तान को मोहरा बनाकर पाकिस्तान अपने पैसे हटने के लिए अमेरिका से खेल करना चाह रहा है और वो इस्तेमाल करता है हमेशा से ही दुनिया को अपने लालच के लिए, कटोरे के लिए। पाकिस्तान का ये पुराना खेल है। लेकिन अब जो है पहले इस्तेमाल करता था तालिबानियों का, अफगानिस्तानियों का, लेकिन अब अफगानिस्तानी जो भाई हैं वो काफी समझ गए हैं और अब उन्होंने पाकिस्तान को सबक सिखाना शुरू कर दिया है। सभी भाइयों से प्रार्थना है इस वीडियो को भाई ज्यादा ज्यादा शेयर करना, आगे इस तरह की बातें फिर करें भाइयों साथ है। और कृपा करके मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लियो। जय हिंद देशवासियों।